सुना होगा आपने, बाबा ने संगम पर बाबा की प्रवेशता के पहले भक्ति काल में भी अपनी दरबार लगाई। सुना ये बात? सुना होगा, मुरली में भी आया है और मैंने वो टाइप करके कईयों को दिया भी है। 1936 में शिव बाबा की प्रवेशता हुई है। 1932 में बाबा के कई गुरु थे और भक्ति में बहुत बाबा का ध्यान था। श्री नारायण के बहुत अनन्य भक्त थे, गीता का पाठ करते थे। जब ध्यान में बैठते थे तो ध्यान में बैठते समय गुरु का ही ध्यान कर रहे होंगे, माला ही जप रहे होंगे, कुछ करते होंगे। तो बाबा कहता है कि ये जो मन है ना बड़ा चंचल है, भटकता है। तो बाबा ने दरबारें देखी थी राजाओं की, और राजाओं की दरबार में राजा गद्दी पर बैठता था और जो उनके विशेष कर्मचारी होते थे, मुख्यमंत्री थे, कर्मचारी थे, वजीर थे, उस समय तो वजीर वगैरह होते थे, तो ऐसे गद्दी पर अलग अलग बैठ जाते थे। तो बाबा नेपाल के राजा में के पास, उदयपुर, बड़ौदा, इनके राजाओं के साथ बाबा का बिजनेस था। तो बाबा जब जाते थे तो देखते थे राजाओं की दरबार चल रही है, और दरबार में राजा अपने एक एक कर्मचारी से, अपने मंत्रियों से राय लेता है, भाई आपका जो डिपार्टमेंट है, आपका जो कार्य है वो ठीक चल रहा है, आपसे आपकी सारी जनता संतुष्ट है, कोई कमी हो, कोई कमजोरी हो, कोई बात हो। तो राजाएं अपने कर्मचारियों से, अपने मंत्रियों से पूछते थे, पूरे इलाके का जो उनका एरिया होता था उसके विषय में, उसकी उन्नति, उसकी प्रगति के बारे में सलाह करते थे। तो ब्रह्मा बाबा ने जब गुरु का ध्यान करने बैठते थे तो भी दरबार लगाना शुरू किया, और उस दरबार के अंदर मन वजीर के रूप में, बुद्धि कर्मचारी, मुख्यमंत्री, संस्कार, हाथ, नाक, मुख, कान, हाथ, आँख, नाक, मुख, कान, हाथ, ऐसे 5 और 3 8 को सामने ऐसे रखा। और बाबा ने अपनी डायरी में लिखा है, मैं जब भगवान का या गुरु का ध्यान करने बैठता हूँ तो हे मन तुम कहाँ जाता है, क्यों भटकता है, क्यों मुझे ध्यान करने नहीं देता है, तुझे क्या चाहिए। और कभी कभी जब उसकी बहुत बार बार भटकता था, इधर जाता था, उधर जाता था, तो बाबा कहता था मैं अपने आप को थप्पड़ मारता, चमाट लगाता था, कंट्रोल क्यों नहीं होता है। तो ऐसे बाबा ने अपने आप पर बहुत मेहनत की, मन को कंट्रोल कर लिया, बुद्धि को कंट्रोल किया, संस्कारों को किया। शिव बाबा की प्रवेशता के पहले बाबा कहता तो मैं पतित तन में आता हूँ, तन तो था, पति थी, लेकिन बाबा ने अपने आप को संपूर्ण पावन बना लिया था, इतना शीतल योगी बना हुआ था। जब शिव बाबा आए हैं तो इस आत्मा से सबको श्री कृष्ण के दर्शन होते थे, मतलब बिल्कुल प्योर बन गई थी। और बाबा के साथ वाले अपने अनुभव क्या सुनाते हैं कि जब बाबा को श्री कृष्ण के रूप में हम देखते थे तो भोली कन्याएं माताएं संगठन में होती थी अधिकतर, तो बाबा को श्री कृष्ण को ऐसे पकड़ती थी, ऐसे पकड़ लेती थी। बाबा तो भारी, इतना शरीर भारी, बड़ा उम्र बड़ी, और लेकिन उनको बच्चा ही दिखाई देता था, और उस बच्चे को ऐसे उठा लेती थी, बाबा को उठा लेती थी, बच्चे को देख करके बाबा को उठा लेती थी और समझती थी मैं श्री कृष्ण के साथ डांस कर रही हूँ। बाबा छुड़ाने की कोशिश करे तो भी छोड़ती नहीं थी। शुरू की बातें हैं ये। उन बहनों ने अपने अनुभव क्या बताए हैं कि बाबा के अंग अंग बड़े शीतल, बड़े कोमल, ऐसे गद्दे जैसे, बिल्कुल नरम, जैसे रुई जैसे, कोई भी मिट्टी हड्डी जैसे लगती नहीं थी इसमें है। अब ब्रह्मा बाबा की वो तपस्या, चलो शिव बाबा आए हैं, इंद्रियों को पावन बनाया, ठीक है, लेकिन इन्होंने भक्ति काल के अंदर इतनी मेहनत की और अपने आप को तपस्वी बना करके, ऐसा कर्मयोगी बना करके इतना शीतल बना लिया, इतना शुद्ध बना लिया,
तब शिव बाबा आए और उनसे ये स्थापना का कार्य हुआ है। हम सब बच्चे भी अभी अंतिम स्टेज पर, बाबा कहता है अंत समय में आप सब बच्चों के द्वारा साक्षात्कार की लीला शुरू होगी। कभी सोचा इस बात पर? शायद आपका विचार चला हो। कुछ दिन पहले एक मुरली आई थी, उस मुरली में बाबा ने कहा अब समय अनुसार, थी 83 की, लेकिन अब समय अनुसार, मैं इस समय के हिसाब से उस बात को ले रहा हूँ, 4 प्रकार की लहर फैलाओ। सहज योगी अलबेले रूप में चल रहे हो, ठीक है, लेकिन सहज योगी के साथ साथ अभी श्रेष्ठ योगी की लहर फैलनी चाहिए। हम श्रेष्ठ योगी हैं, बहुत ऊंचे सम्मान में रहें, बहुत अलर्ट होकर के योग अभ्यास करें और बाबा की शक्तियों को कैच करें। ऐसे नहीं सिर्फ बैठ गए, बाबा तो ऊपर से सब लाइट माइट दे रहा है, लेकिन हम उस स्वरूप में बैठें और उसका अनुभव करें, तो श्रेष्ठ योगी जीवन है। हर एक ब्राह्मण आत्मा सहज योगी से आगे आए, श्रेष्ठ योगी बने, इसकी लहर बननी चाहिए। दूसरा बाबा ने कहा तपस्वी तो हो लेकिन महातपस्वी की लहर बनाओ। महातपस्वी, उन्होंने तो एक टांग पर खड़े किया और बाबा यहाँ चाहता मेरे बच्चे एक रस स्थिति में बैठ जाएं, हिलना डुलना बंद हो जाए, महातपस्वी के रूप में तपस्या करें। तीसरा बाबा ने कहा समय अनुसार अब रूहानियत की लहर फैलनी चाहिए। ऐसे नहीं एक कर रहा है, 10 बाही मुक्ता में हैं, सब के सब बाबा के बच्चे इस रूहानियत का व्रत लें। ये जो बाही मुक्ता है, ये जो लौकिकता है, वो सब समाप्त हो जाए, रूहानियत की लहर होनी चाहिए। तब बाबा ने कहा चौथी लहर होगी साक्षात्कार की लहर, और बिना साक्षात्कार की लहर के बाबा की प्रत्यक्षता संभव नहीं है। क्या हम सब इस लहर को फैलाने के लिए संकल्प ले सकते हैं? हमारी दृष्टि से, हमारे चलन से, हमारे बोलचाल से, हमारे व्यवहार से लोगों को लगे ये तो ये साकार लोग के लोग नहीं हैं, ये अलग हैं। चेक करो, चेक करो। अनेक भक्त मेरे सामने हैं और मैं इष्ट देव आत्मा इस भ्रकुटी में बैठी हुई, मैं मूर्ति इस मंदिर में विराजमान हो करके, सभी 10 मिनट के लिए इस स्थिति में बैठ जाओ और चेक करो कितनी मेरी भक्त आत्माएं मुझे पुकार रही हैं और इस दृष्टि से, नज़र से निहाल होकर प्रसन्न हो रही हैं, दर्शन से प्रसन्न हो रही हैं। हर एक के अपने अपने भक्त हैं, हर एक के अपने अपने मंदिर हैं। जिसने जितनी ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं का संगम पर पालन किया है, मुझे कभी कभी हंसी आती है, किसी मंदिर में मैं जाता हूँ, कहते देवताएं दतून कर रहे हैं, अब देवताएं स्नान कर रहे हैं, स्नान का दर्शन है, दतून का दर्शन है, अभी विश्राम कर रहे हैं। मैं देखता हूँ 2 से 4 सब जगह विश्राम करते हैं देवताएं, अधिकतर देवताओं के मंदिर में। क्या बाबा ने हमारी दिनचर्या बनाई है, यादगार तो हमारी है ना। आप उसी नशे से बैठो। अगर सचमुच अमृत वेले से रात तक हमने सब नियमों का, मर्यादाओं का, दिनचर्या का यथार्थ पालन किया है, तो एक एक कर्म की हमारी पूजा होगी और हम सब पूज्य आत्माएं जितनी पवित्र शुद्ध स्वरूप में स्थित होंगी। चलो अपने मंदिर में, इस मंदिर में बैठो, उस मंदिर में नहीं जाओ, और अपने भक्तों का आवाहन करो। आ रही हैं लाइन में भक्त आत्माएं और बहुत अच्छी दृष्टि लेकर प्रसन्न हो रही हैं, उनकी सब मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। मैं इष्ट देव आत्मा, इष्ट कुल की देवी देव बैठा हूँ। ऐसे बैठ कर के भक्तों का आवाहन करो और बाबा जी से जो शक्तियाँ मुझे मिली हैं, इस नयनों के द्वारा, इस मस्तक के द्वारा उन सब तक पहुँच रही हैं। देखो शरीरी स्थिति का अनुभव होता है, बहुत सुंदर अनुभव होगा। इस शरीर अलग है, मैं मूर्ति अलग हूँ, ये मंदिर है, मैं मूर्ति हूँ। एकाग्रता हो जाएगी, स्थिरता हो जाएगी, बिल्कुल अपने आप का दर्शन होने लगेगा, अपने लाइट माइट स्वरूप में स्थित हो जाएंगे।
तो इस सामान में बैठ करके अभ्यास करो।